जय सतनाम, जय जोहार। आज हम सब परिवार पहुंच गए हैं गिरौदपुरी बाबा धाम, जहां गुरु बाबा गुरु घासीदास की जन्म स्थली और तपोभूमि है। हम सब परिवार यहां बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं छाता पहाड़ की ओर, जहां बाबा जी के तपोस्थली के रूप में छाता पहाड़ और पचकुंडी जो है विश्व में महानतम ऊंचाइयों में गिना जाता है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सामने ही बाबा जी का मुख्य मंदिर जाने का मार्ग है। ये बाबा गुरु घासीदास का मुख्य मंदिर जाने का मार्ग। बोलो साहेब सतनाम, गुरु घासीदास बाबा की जय। अब हम यहाँ से आगे छाता पहाड़ की ओर पहले चलते हैं। ये गिरौदपुरी के मनोरम जंगलों का दृश्य जो मनमोहक है, और बाबा जी इतनी घनघोर जंगल में तपस्या कर सत्य का खोज किया था। समझ सकते हैं 1756 उनका जन्म हुआ था, और उस समय के दौर में ये गिरौदपुरी के जंगल, सोना खान का जंगल कितना घनघोर रहा होगा। लेकिन बाबा जी सत्य की खोज में इस घनघोर जंगल में अकेले तपस्या करने निकल पड़े, और मनखे मनखे एक समान और समतावादी और समाज में कुरीति, पाखंड और जो आडंबर था उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया और सत्य के मार्ग में चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने गिरौदपुरी ही नहीं बल्कि गिरौदपुरी के साथ साथ पूरे विश्व में सत्य का संदेश दिया। आइए देखिए, ये जो गिरौदपुरी के जो जंगल है, जो हम लोग अभी छाता पहाड़ की ओर जा रहे हैं, ये जंगल का मार्ग है जहाँ से छाता पहाड़ और पचकुंडी जाते हैं। जैसे ही आप छाता पहाड़ से मुड़ने से पहले पहुँचेंगे, नाका है। नाका के बाद हमको राइट साइड मुड़ना है, जो हमको सीधा छाता पहाड़ को लेकर जाती है। बोलो साहेब सतगुरु सतनाम की जय। ये जंगल के बीच का मार्ग है जो हमें सीधा छाता पहाड़ को लेकर जाती है। आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखिए, ये हमारे पूरे परिवार के लोग जो है अभी छोटा छाता पहाड़, जो छाता पहाड़ के ठीक पहले 100 मीटर के अंदर, रोड से 100 मीटर के अंदर पर स्थित है, जोड़ा जैत खाम है। यहाँ एक बाबा जी भी बैठते हैं। इसे छोटा छाता पहाड़ के रूप में जानते हैं। बोलो साहेब सतनाम, गुरु घासीदास बाबा की जय। ये हमारे फैमिली के और सारे मेंबर आ रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। बाबा धाम आए हैं तो सब परिवार, आप भी ऐसे सब परिवार बाबा धाम आ करके अपना मनोकामना और अपने मन को शांति कर सकते हैं, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थली और तपोभूमि आने से सत्य का ही नहीं बल्कि मन में चंगाई और अलग ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ आने से मनखे मनखे एक समान का संदेश दिल में उतर आता है। तो आप सब भी ज़रूर बाबा धाम गिरौदपुरी आइए और सतनाम बाबा गुरु घासीदास के चरणों में अपना शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये है छोटा छाता पहाड़, जहाँ पे जोड़ा जैत खाम स्थित है, और आगे भी जैत खाम है जहाँ पे पूजा अर्चना बाबा जी को स्मरण किया जाता है। सतनाम साहेब सतनाम, सतनाम साहेब सतनाम। सभी दर्शन करके यहाँ पे
फ़ोटोग्राफ़ी लेने के लिए खड़े हैं और बच्चे लोग भी अपने हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं परिवार बहुत आनंद के साथ बाबा जी के इस छोटे छाता पहाड़ का दर्शन कर रहे हैं। यह हमारे बड़े भैया लोग और बच्चे लोग यहाँ पे बाबा जी के पास चंदन टीका लगवा रहे हैं और बाबा जी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये पूरे परिवार पंक्ति में है, एक एक करके बाबा जी के चरणों में चरण स्पर्श करने जाते हुए। जय गुरु बाबा घासीदास साहेब सतनाम। जय सतनाम साहेब सतनाम। और हम छोटा छाता पहाड़ के बाद पहुंच गए हैं हमारा बाबा जी का तपोस्थली मुख्य छाता पहाड़, जो विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा जी यहीं पर तपस्या कर सत्य का खोज किए थे। और आइए आपको भी दिखाते हैं छाता पहाड़ का मनोरम दृश्य, जहां मन को सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो बाबा जी का एक अनमोल देन है, जहां आने से सत्य को लोग मानते हैं और सत्य की ओर चलने का एक प्रण करके यहाँ से जाते हैं। तो ये हमारे भैया भाभी और हमारा परिवार जो है बाबा जी के तपोस्थली छाता पहाड़ में परिक्रमा करने के लिए और उनके पूजा अर्चना करने के लिए आगे बढ़ गए। इस प्रकार से हमारा परिवार यहाँ गिरौदपुरी भ्रमण में आज आया हुआ है और बड़े आनंद के साथ पूरा परिवार खुशियों के साथ एक साथ चलकर बाबा जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही आप सब अपने परिवार के साथ ज़रूर आइए और आनंद उठाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाबा जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। बोलो साहेब सतनाम सद्गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु घासीदास बाबा की जय। छाता पहाड़ की जय। साहेब सतनाम गुरु घासीदास की जय। माता अमरावतीन की जय। बाबा महंगूदास की जय। ये मेरे भैया भाभी हैं जो है परिवार के साथ आकर के बहुत खुश हैं। और ये हमारे पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं पूजा करने के लिए, और सभी फ़ोटोग्राफ भी ले रहे हैं याद के लिए अपने अपने मोबाइल में। और बहुत खुश हैं, क्या बताऊँ मैं, क्योंकि एक परिवार के साथ एक साथ आने से बाबा जी के चरणों में आने से इतने खुश हैं कि क्या बताएं। समझ सकते हैं अकेले जाने में जो मज़ा नहीं वो परिवार के साथ जाने में मज़ा है। तो पूरा परिवार है तो समझ जाइए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये रहा हमारा छाता पहाड़, बाबा जी का तपोस्थली, जहाँ पे बाबा जी तप किए थे और सतनाम का खोज किए थे। यही वो जगह है जहाँ गुरु घासीदास बाबा को एक महानतम ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए तप किए थे, सत्य का खोज किए थे, सत्य का मार्ग में चलने के लिए लोगों को संदेश दिए थे। यही वो जगह है जो उस काल में घनघोर जंगल हुआ करता था, भयानक जंगल, लेकिन बाबा जी सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलते हुए जहाँ उन्होंने तपस्या कर बाबा जी ने सत्य को खोज ही लिया और एक ही संदेश दिया, मन खे एक समान। और सत्य ही सतनाम है, सत्य ही सार है, सत्य ही लोक है, सत्य ही विश्व है। उन्होंने सत्य को मानने के लिए लोगों को जागृत किया, सत्य को आंदोलन के रूप में उन्होंने इस विश्व में फैलाया। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय। साहेब सतनाम गुरु गद्दी की जय। सतनाम पद खड़ाऊ की जय। गुरु घासीदास बाबा की जय। अब हम वहाँ से दर्शन करके मंदिर की ओर अग्रसर हो गए। अब जो है हम मंदिर की ओर आ रहे हैं छाता पहाड़ दर्शन करके। ये चौक है जो
मुख्य मंदिर और कुतुब मीनार से ऊंची जैत खाम की ओर जाती है। हम लोग यहाँ से अब आगे जा रहे हैं, जहाँ बाबा जी का एक ऊंचा स्तंभ है, जैत खाम है और मुख्य मंदिर स्थापित है। तो आप भी गिरौदपुरी आइए, छत्तीसगढ़ की इस महान भूमि में, भारत की इस महान भूमि में आइए और सतनाम बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों को स्पर्श करके सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने और मानवतावादी, समतावादी, जिसमें पाखंड का घोर विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार के छुआछूत भेदभाव को नहीं माना गया है, ऐसे स्थल में आकर आप, जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी के, जय गुरु बाबा घासीदास, ये आ गया जैत खाम गिरौदपुरी, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब हमारा परिवार यहाँ दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं और उस ऊंचाई तक भी हमारे सब परिवार पहुँचेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं निकला हुआ है और हल्की हल्की बदली है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है क्योंकि गर्मी का कम एहसास हो रहा है। तो हम लोग सब परिवार इस कुतुब मीनार से ऊंचे जैत खाम पर ज़रूर चढ़ेंगे और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो साहेब सतनाम गुरु घासीदास बाबा की जय, सतनाम धाम गिरौदपुरी की जय, माता अमरावतीन की जय, बाबा महंगूदास की जय। देखिए हमारा सब परिवार यहाँ से जैत खाम की ओर प्रवेश कर रहे हैं, सब बारी बारी से अपने कदम को चलाते हुए, जो है कितनी खुशियों के साथ जैत खाम का दर्शन करने बाल बच्चे, महिलाएं और हमारे परिवार के पुरुष वर्ग पहुंच रहे हैं। आप भी बाबा धाम गिरौदपुरी आते हैं तो ज़रूर कुतुब मीनार से ऊंची जैत खाम का दर्शन करिए और वहां अपना मन्नत, अपने तन मन के सुख शांति के लिए बाबा जी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसी तरह से नए नए वीडियोज़ और नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए हमारे पर्सनल चैनल पर और मैं आशा उम्मीद बनाऊंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप भी इसी तरह अपने परिवार के साथ यात्रा करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लोगों को ये संदेश ज़रूर पहुंचाएंगे कि बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थली तपोभूमि गिरौदपुरी एक महान जगह है, जहाँ पे लोग जा कर के आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं, साथ में अपने धार्मिक आस्था सत्य की ओर जाने के प्रयास करते हैं। तो बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय। हमारा परिवार फोटोग्राफी करता हुआ ये कुतुब मीनार से ऊंचे जैत खाम के ऊपर बना हुआ जैत खाम है, जहाँ पे पालो चढ़ाया जाता है। और हमारा परिवार पहुंच गया मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर में जहाँ पे समाधि स्थल है, उसका हमारा परिवार पूरा 3 चक्र करके बाबा जी के जयकारा लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा परिवार जो है मुख्य मंदिर के जस्ट सामने समाधि स्थल, जहाँ पे जस्ट सामने में औरा धौरा पेड़ है, जहाँ पे बाबा जी धुनी रमाए थे, ज्ञान का संदेश दिए थे, उसी स्थल पर हमारा परिवार जो है परिक्रमा कर रही है और बाबा जी से स्मरण कर रही है छत्तीसगढ़ की सुख शांति, भारत की सुख शांति और अपने परिवार के सुख शांति के लिए। बोलो साहेब सतनाम गुरु घासीदास बाबा की जय, सतनाम धर्म की जय, सदगुरुदेव साहेब की जय। सतनाम 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 सतनाम, साहेब सतनाम 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 सतनाम। हम लोग मंदिर दर्शन के लिए भी पहुँचे हुए हैं। मंदिर दर्शन के बाद चरण कुंड, अमृत कुंड भी जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग पहुँच जाएंगे सतनाम धर्मशाला मड़वा, जहाँ पे हमारा भोजन होगा। फिर हम चले जाएंगे अपनी घर की ओर। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में।
ये बड़े भैया हमारे जो है 3 परिक्रमा पूरा करके अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए पूरा परिवार उसी के पीछे पीछे। अब हम जो है बाबा धाम का दर्शन करके पहुंच गए भोजन करने। तो यहाँ हमारा जो समाज का गौरव स्थल सतनाम धर्मशाला, जहाँ पे रहने और खाने की भी व्यवस्था होती है, तो हम जो है अपने पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था सतनाम धर्मशाला बड़वा में कराए, जो प्रगतिशील सतनामी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित है और संचालित है। आप भी ज़रूर गिरौदपुरी आते हैं तो बाबा जी का दर्शन करने के बाद यहाँ रुकने और यहाँ भोजन करने की व्यवस्था करवा सकते हैं। बोलो साहेब सतनाम की जय। आप भी इस वीडियो को देखकर आनंद लीजिए और सत्य के मार्ग में चलने के लिए, बाबा जी के संदेश मन के एक समान के संदेश में चलने के लिए अग्रसर होइए। बोलिए साहेब सतनाम, बाबा गुरु घासीदास की जय। बच्चा पार्टी भोजन करते हुए भाई भाई लोग देखिए। अब हम लोग बैठ रहे हैं, देखिए महिलाएं, फिर बच्चे, फिर हम लोग पूरे सपरिवार एक साथ बैठ के भोजन किए। गिरौदपुरी का ये यात्रा यादगार रहेगा। बाबा जी के धाम में सपरिवार पहुँचे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। एक साथ चलने, एक साथ बात करने, एक साथ भोजन करने, एक साथ बाबा जी का दर्शन करने, और इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है कि पूरा परिवार एक साथ है। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था। हम जो है बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थली गिरौदपुरी भ्रमण में आए थे और एक छोटा सा वीडियो बना के बाबा जी के जन्म स्थली में हमारे परिवार के साथ वीडियो आपको शेयर करने का प्रयास किया हूँ। किसी भी प्रकार की गलती होने पर क्षमा करें। बोलो साहेब सतनाम की जय, गुरु घासीदास बाबा की जय। सतनाम सतनाम सतनाम, साहेब सतनाम।